हम ब्रह्मांड के सबसे सुंदर ग्रह पर रहते हैं जो हरियाली व मनमोहक दृश्यों का अंबार है। कुदरत ने हमारे देश को भी ऐसे कई नायाब तोहफे दिए हैं जिन्हें देखने के बाद आंखों का सुकून सभी दुख को भुला देता है। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट 5 विजिटेबल प्लेस इन इंडिया। So friend, if you know, this is Hemant and you are watching Knowledge Wala, so don't wasting your time, let's begin the video. नंबर 5 गोवा। दोस्तों, अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो आप इस नाम से परिचित होंगे ही। अपनी खूबसूरती, नाइट लाइफ व समुद्र के किनारे के लिए विख्यात गोवा एक आकर्षक जगह है। दोस्तों, भारत के साउथ ईस्ट में मौजूद यह जगह सच में कुदरत का बेशकीमती तोहफा है। यहाँ का माहौल आपको बिल्कुल फॉरेन का फील देगा। बात की जाए गोवा के इतिहास की तो आपको बता दूं 19 दिसंबर 1961 तक गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था, परंतु 19 दिसंबर 1961 को भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन विजय के साथ गोवा पर हमला बोल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन व द्वीप को भारत में शामिल कर लिया गया, जिसके चलते गोवा को भारत की 25वीं रियासत के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों, गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भी है। दोस्तों, इस राज्य को कोंकण नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन 16.8% है। यहाँ भी हिंदू धर्म ही बहुसंख्यक है। यहाँ 65.8% हिंदू, वहीं 26.7% लोग क्रिश्चियन, 6.8% इस्लामिक धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, यह एक ऐसा स्टेट है जहाँ की कुल जनसंख्या से अधिक टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों, यहाँ सालाना तकरीबन 35 लाख से अधिक टूरिस्ट आते हैं। आपको शायद पता ना हो, पर एशिया का सबसे पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल व सबसे पहला मेडिकल कॉलेज भी गोवा में ही खुला था। दोस्तों, अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर गोवा भारत की नंबर 1 की नाइट लाइफ को स्वयं में रखे हुए है, तो वहीं पूरे विश्व में गोवा की नाइट लाइफ को नंबर 5 का दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, अगर आप भी गोवा जाना चाहते हैं तो यहाँ का 1 डे एक्सपेंस 2500 भारतीय रुपए के लगभग है। नंबर 4 केरल। दोस्तों, यहाँ के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं व केरेलियन कहलाते हैं। अरब सागर से लगता हुआ ये राज्य पूर्व में स्थित है। इसके तट की लंबाई 580 किलोमीटर है। दोस्तों, यहाँ धान के खेतों व नारियल के वृक्षों की खेती मुख्य रूप से होती है। दोस्तों, ये एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ एक साम्यवादी पार्टी का चुनाव किया गया है। ये भारत के सर्वाधिक साक्षर राज्यों में से एक है। माय डियर कुट्टी छतन इंडिया का पहला 3D चलचित्र था, जो कि एक मलयालम चलचित्र था। दोस्तों, मलयालम अभिनेता प्रेम नासिर एकमात्र ऐसे एक्टर हैं जो 720 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। यहाँ ओणम का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। यह राज्य नेशनल जियोग्राफिक द्वारा दुनिया के बेहतरीन 10 वर्ग में आता है। यहाँ कुल 44 नदियाँ बहती हैं। ये अपनी झील, दर्रे, नदियाँ, तालाब व तटों की वजह से भी फेमस है। दोस्तों, यहाँ बहुत से वन्यजीव अभ्यारण्य व पहाड़ी इलाके भी उपस्थित हैं। यहाँ बहुत से बड़े व जाने माने मंदिर देखने मिलते हैं, जैसे सुब्रमण्य श्री अयप्पा इन्हीं में से एक है, जो कि पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों, इन सभी के साथ ही यहाँ बहुत से राष्ट्रीय व सांस्कृतिक नृत्य भी देखने मिलते हैं। यहीं पर भारत का सुप्रसिद्ध भरतनाट्यम भी सर्वप्रथम हुआ था। दोस्तों, इन सब के बाद भी यहाँ का एक दिन का खर्च केवल 1800 भारतीय रुपये ही आता है। नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी तुलना लोगों द्वारा स्वर्ग से भी की जाती है, और की भी क्यों ना जाए, आखिर ये है भी इतना ज़्यादा सुंदर जो किसी को भी अपनी सुंदरता से मूर्छित कर दे। आज बहुत से देशों के पर्यटक अपनी छुट्टियां बिताने के लिए हिमाचल प्रदेश को ही चुनते हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला कुछ मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है। आपको यह तो पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश क्यों पड़ा, क्योंकि यह हिमालय की गोद में बसा हुआ है। यहाँ पर कुल 96% लोग हिंदू धर्म को अपनाते हैं। इस वजह से यहाँ भारत की प्राचीन संस्कृति भी देखने को मिलती है। आप यहाँ जब भी जाएंगे तो आपको मंदिर ही मंदिर देखने मिलेंगे। यहाँ की अधिकांश आबादी आज भी कृषि प्रथा में लगी हुई है। दोस्तों, यहाँ का पारंपरिक भोजन पूरे विश्व में मशहूर है। यहाँ के लोग बहुत ही नेक दिल व मददगार होते हैं, जो सुनिश्चित करता है कि यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। दोस्तों, इस राज्य में तंबाकू और पॉलीथीन बैन है, और आपको यहाँ कोई तंबाकू खाता हुआ या पॉलीथीन फेंकता हुआ नजर नहीं आएगा। दोस्तों, बात करें यहाँ पर्यटन स्थलों की तो यहाँ कुल्लू, मनाली, शिमला, धर्मशाला और डलहौजी जैसी जगहें शामिल हैं। इतना कुछ देखने के लिए आपको प्रतिदिन औसतन 1900 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। उत्तराखंड। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित इस धार्मिक स्थल को किसी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। दोस्तों, धरती पर कुदरत ने अपनी खूबसूरती कुछ चुनिंदा जगहों में ही दी है, जिसका सफर मात्र करने से ही जन्नत की अनुभूति होती है। उत्तराखंड देश के कुछ उन चुनिंदा जगहों में आता है जिन्हें कुदरत ने अपने खूब सारे प्राकृतिक सौंदर्य से नवाजा है। उत्तराखंड को देव की भूमि व भगवान की भूमि कहना भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, यहाँ घूमने फिरने व देखने योग्य बहुत से स्थान हैं।
देहरादून के सनसेट पॉइंट का नज़ारा देखने योग्य है। ये झरनों, पहाड़ों व गुफाओं से भरा हुआ स्थान है। दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश राज्य से काट कर बनाया गया है। राज्य का आधा हिस्सा मैदानी तो वहीं बचा आधा पहाड़ी है। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहते हैं, यह सच में देवताओं की भूमि है। ये भूमि शिव की भूमि है तो वहीं माता पार्वती का जन्म स्थान भी है। ये हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है, जहाँ से नदियाँ गंगा व यमुना निकली हैं। उत्तराखंड में ही तीर्थों के चारों धाम बसे हैं, जिन्हें हम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के नाम से जानते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हरिद्वार व ऋषिकेश जैसे पावन स्थल भी देखने मिलते हैं। यहाँ गंगा आरती के लिए शाम को बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। बर्फ़ से ढके पहाड़, ठंडी हवाएं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ऐसे नज़ारे अगर आप देखना चाहते हैं तो उत्तराखंड जरूर जाएं। इस राज्य के उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल देश है। दोस्तों उत्तराखंड भारत का एक मुख्य पर्यटक स्थल है, जिसका जितना भी बखान किया जाए कम है। नैनीताल, उत्तरकाशी, मसूरी और चमोली जैसे अद्वितीय शहर भी यहीं बसे हैं। यदि आप अपने जीवन में इन सब का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो एक बार रुख कीजिए इस प्रदेश का। यहाँ आपको एक दिन का कुल खर्च 2500 भारतीय रुपये आएगा। ऐसे तो हमारे देश में बहुत सी जगहें हैं जो कि दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, पर इनमें से एक सबसे अलग प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी तुलना सिर्फ जन्नत से ही की जा सकती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मौजूद इस अंडमान निकोबार में लगभग 527 द्वीप हैं, परंतु केवल 30 के करीब पर ही मानवों का बसेरा है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका 90% हिस्सा जंगली है। यहीं पर मौजूद है नॉर्थ सेंटिनेंटल आइलैंड, जहां मानवों का जाना सख्त मना है। दोस्तों इतना चर्चित होने के बाद यहाँ ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां आज तक कोई मनुष्य पहुंच ही नहीं सका। यहाँ आपको बहुत सी एडवेंचरस और वाइल्ड लाइफ का अनुभव होगा। दूर दूर तक फैला साफ समुद्र, स्वच्छ हवा, कई तरह के जीव जंतु और वनस्पति, मनमोहक नज़ारों के साथ कई लजीज पकवान पहचान है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यहाँ मुख्य रूप से नारियल और खजूर के पेड़ आपको पग पग पर नजर आएंगे। यहाँ साल भर पर्यटकों की भीड़ लगी होती है। साथ ही यहीं पर स्कूबा डाइविंग का क्रेज सिर चढ़कर बोलता है। प्रमुख पर्यटक स्थल होने के कारण यहाँ लग्जरी से लेके बजट तक होटल्स मौजूद हैं। ज़्यादातर होटल राजधानी शहर पोर्ट ब्लेयर में हैं। दोस्तों एशिया का सर्वश्रेष्ठ राधानगर समुद्री तट भी यहीं मौजूद है। राधानगर समुद्र तट एशिया का पहला व विश्व का 7वां सर्वश्रेष्ठ समुद्री तट है। यहाँ ब्रिटिश समय का सेल्युलर जेल आज भी मौजूद है, जो एक समय पर काला पानी की सजा के लिए प्रयोग किया जाता था। हालांकि अब इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में तब्दील कर दिया गया है। अगर कभी यहाँ जाएं तो यहाँ का लाइट शो मिस मत करिएगा। कॉर्बिन्स कोव समुद्री तट अंडमान का सर्वाधिक घूमा जाने वाला समुद्री तट है। अगर आप सनसेट का बेस्ट वर्जन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ का चिड़िया टापू घूम सकते हैं। अंडमान पर सबसे ज़्यादा समुद्री कछुए पाए जाते हैं। धरती का सबसे बड़ा कछुआ भी यहीं अपना ठिकाना बनाता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं के बैरन द्वीप पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पर कॉमर्शियल फिशिंग बैन है, जिससे मछलियाँ अपनी उम्र पूरी करके मरती हैं। अंडमान खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसे एक ही वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर डे का एक्सपेंस तकरीबन 2700 भारतीय रुपये होगा। तो दोस्तों ये थे भारत के 5 सबसे सुंदर व विजिटेबल प्लेसेस। आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।